आज हम डीएपी फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। डीएपी का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट है। ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय फॉस्फेटिक खाद है जिसका इस्तेमाल हरित क्रांति के बाद ज़्यादा देखने को मिला। यह एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधों में पोषण के लिए और उनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस खाद में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। नर्सरी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। पौधों में तेज़ी से फूल और फल लाने के लिए डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस खाद के फ़ायदे क्या हैं और इसे कब और किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाद पौधों के पोषक तत्वों के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। जब इस खाद को मिट्टी में मिलाया जाता है तो यह उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और पौधों की जड़ों को विकास में पूरा योगदान देता है। इसके साथ ही यह खाद पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम जब भी गमले की मिट्टी तैयार करते समय भी कर सकते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा फास्फोरस जो कि जड़ के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले हम डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के फ़ायदे जान लेते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ये पौधों को लंबे समय तक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। डीएपी पौधे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएपी पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। इसके बाद ये पौधों की जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे को पोषण बहुत आसानी से उपलब्ध कराता है। मजबूत जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि डीएपी में पाया जाता है, जो कि पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण जड़ें पौधे को सूखे व अन्य खराब पानी की स्थिति का सामना करने में मदद करती हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र को हम किसी भी फूलों या फलों वाले पौधे पे दे सकते हैं। इसका पौधे पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। अगर आपके किसी पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर उस पर फूल या फल नहीं आ रहे हैं तो आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने का एक रीज़न ये भी है कि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है और मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किसानों द्वारा भी बहुत किया जाता है। अगर आप किचन गार्डनिंग या फिर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप डीएपी का इस्तेमाल अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी मिट्टी में मिल जाता है और पौधे की जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। डीएपी फर्टिलाइज़र को हम डायरेक्ट भी अपने प्लांट्स की मिट्टी में मिला सकते हैं और या फिर उन्हें लिक्विड फॉर्म में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी डालने से पौधों में सभी पोषक तत्व मिलते रहते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है और पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। डीएपी फर्टिलाइज़र को जब भी हम डालें तभी अपने गमले को चेक कर लें कि हमारा गमला कितना बड़ा है। अगर हमारा गमला लगभग 10 इंच बड़ा है तो आप उसमें डीएपी के 8 से 10 दाने डाल सकते हैं और अगर आपका गमला छोटा है तो फिर आप 5 से 6 दाने हर 15 दिनों में अपने पौधे में दे सकते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पौधों में ना करें, अन्यथा पौधों की पत्तियां जल भी सकती हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी नम है और आपने डीएपी फर्टिलाइज़र दिया है तो 5 से 6 घंटे में ही ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। इसके अलावा जब भी आप कोई प्लांट्स को रिपोर्ट कर रहे हों तो भी उसकी मिट्टी में 8 से 10 दाने अगर आप मिला देंगे तो पौधा कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा और उसकी ग्रोथ जो है बेहतर तरीके से होगी। इसके अलावा हम डीएपी का इस्तेमाल लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें आधा चम्मच डीएपी के दानों को 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लेना होगा। ये पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं, इसलिए 5 से 7 मिनट तक हम इसे पानी में डाल के छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको हम थोड़ी देर में हिलाते भी रहेंगे जिससे कि ये पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इस लिक्विड को किसी भी फूलों या फलों वाले पौधे में दे सकते हैं। इन 2 तरीक़ों से डीएपी का इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप इनका इस्तेमाल ना करें वरना जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है तो अब इसका इस्तेमाल कभी कभी अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम फल या अनाज में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका कुछ अंश
उसके साथ हमारे शरीर में भी आ सकता है। डीएपी के इस्तेमाल के साथ साथ हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल अपने पौधों पे करते रहना चाहिए। सीजनल पौधों पे आप इसका इस्तेमाल करके ढेर सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। जैसे कि पोर्चुलाका या फिर पर्सलेन के पौधे पे अगर आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो ये बहुत ही लंबे समय तक इसमें ढेर सारे फूल खिलते रहेंगे, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है और एक सीज़न के बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। तो हम डीएपी का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। अगर आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।